जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम फॉर बोर्ड पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे। इस सम को आप बहुत अच्छे से समझिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सम। दैट इज प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यदि एल एच एस कंसीडर किया तो हमारे पास देखने मिलेगा टेन थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। थोड़ा सा यदि आप समय के सदुपयोग करते हुए समय को यूटिलाइज करिए सम क्यूब, और इस समय थोड़ा सा आप यदि समय देंगे ना बच्चों तो आपको पता चलेगा कि वी हैव डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्लासेस में, टेन और कॉट मिलने पर, कॉट या टेन मिलने पर हम हमेशा टेन को चेंज करेंगे। टेन थीटा को हमेशा हम क्या रखेंगे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, एंड सिमिलर कॉट थीटा को हम हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन। ये हमने नोट्स में आपको समझाया हुआ है ना। तो अप्लाई करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट को। साइन थीटा को मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर, होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर बच्चों, प्लस सिमिलर कॉट थीटा को मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन 1 माइनस टेन को मैं क्या लिखूंगा, सिमिलर साइन अपॉन कॉस, क्या लिखूंगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है। ये नोट आप बना लीजिए हमेशा अपने माइंड में। टेन देखने पर साइन अपॉन कॉस लिखना है आप सभी को, और कॉट देखने पर कॉस अपॉन साइन ही मेंशन करना है, ठीक है। लेट्स इसके बाद हम क्या करें, तो हम न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं करें, न्यूमरेटर को एज इट इज हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, ये एज इट इज, साइन थीटा एलसीएम बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या है बच्चों, साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर, नीचे एलसीएम के बनने वाला कॉस थीटा, कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन, क्लियर। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एलसीएम कॉस थीटा, क्लियर है। अब आप देखिए बहुत अच्छे से, यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल करके, इट मीन्स कहने का ये मतलब है बच्चों, देखिए साइन का मल्टीप्लाई जब मैं न्यूमरेटर में करूंगा तो साइन इंटू साइन क्या बना लेगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख दूं क्या तुरंत, जी हाँ, अपॉन कॉस थीटा टाइम का मल्टीप्लाई नीचे वाले टर्म से होगा, मतलब क्या होने वाला है, कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर बच्चों, प्लस सिमिलर यहाँ देखिए, कॉस का मल्टीप्लाई जब मैं न्यूमरेटर में करूंगा तो हमेशा क्या होगा, कॉस इंटू कॉस क्या बना लेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब नीचे टर्म से होगा तो साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस माइनस साइन। आई होप ये स्टेप आपको वेरी गुड तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एक बार कुछ डाउट लगे बच्चों तो एक बार आप वापस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए यदि मैं बहुत ध्यान से देखूं तो हम अभी कुछ कॉमन तो देख नहीं पा रहे हैं कुछ भी, हाँ, पर यहाँ पर साइन माइनस कॉस का यदि पेयर है और यहाँ पर मैंने यदि साइन माइनस कॉस का पेयर बना दिया तो ये वाला फैक्टर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इसको हम बनाएंगे साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कहना है मतलब माइनस साइन शिफ्ट कहना है, माइनस साइन यहाँ आके चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइम को एज इट इज प्रिंट करता हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, नीचे क्या है, कॉस थीटा, फिर क्या है, साइन माइनस कॉस का पेयर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पेयर, ये साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस, ऊपर क्या है एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे
साइन थीटा एज इट इज, कोई टेंशन नहीं। हाँ बच्चों, यहाँ कॉस माइनस साइन को हम कर देंगे चेंज और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस। अब 2 मिनट आप सोचिए मैंने ऐसा क्यों किया, वाई, क्योंकि हमको अब साइन माइनस कॉस का जो फैक्टर है ना ये कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा का फैक्टर। तो सोचिए यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। क्लियर? चलिए वेरी गुड, आगे देखिए ये टर्म एज इट इज 1/sin थीटा माइनस कॉस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सोचिए। तो मेरे को दिख रहा है यदि मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया होता तो यहाँ पे हो जाता कॉस इंटू साइन से कॉस इंटू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। और बच्चों आपको दिख भी रहा होगा, अब हम बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होने वाला है a इंटू बी, क्या होगा a इंटू बी, ठीक है, तो a इंटू बी मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस। क्लियर बच्चों? होल अपॉन यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन एज इट इज। ठीक है, कुछ भी लगे आपको समस्या परेशानी तो आप वो कमेंट करिए या आप वीडियो के बाद रिवाइज करिए। 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। अब इससे हुआ क्या बेटा, देखो आपको दिख रहा होगा साइन माइनस कॉस का फैक्टर साइन माइनस कॉस के फैक्टर से कैंसिल करने वाला हूँ। क्लियर है? आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज 1 प्लस क्या है मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब यदि मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, इट मीन्स एक बार मैं 1 के साथ क्या लिखने वाला हूँ साइन इंटू कॉस, ठीक है, प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन से तो फैक्टर कैंसिल होने वाला है, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बचेगा 1 अपॉन दिस मच कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और जैसे मैं इनको साथ में लिखूंगा ऊपर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन। मैंने क्या किया बेटा डिनोमिनेटर को क्या किया है सेपरेट, ठीक है, सेपरेट करने से क्या होगा दिस मच क्वांटिटी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचने वाला है मेरे पास 1, ठीक है, 1 अपॉन कॉस दैट इज नोन एज सेक थीटा, 1 अपॉन साइन दैट इज नोन एज कोसेक थीटा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यदि मैंने इसको थोड़ा सा बहुत ही सुंदर तरीके से मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ये फैक्टर पहले लिख दिया मैंने टर्म प्लस और ये वाला टर्म मैंने पीछे लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे तरीके से हमने हमारे इस RHS को प्रूफ कर। क्लियर है? तो आपने देखा होगा इस सम की क्वालिटी, ये सम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सम को बहुत अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ लगे आपको प्रॉब्लम तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे वैरायटी का सम करेंगे। जय हिंद।